आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास लोड बैलेंसर क्या होता है और उसको हम किस तरह से AWS के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। क्लाउड सर्विसेज के लिए हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट रिसीव होती हैं। उन रिक्वेस्ट को मैनेज करने के लिए और हाई अवेलेबिलिटी की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लोड बैलेंसर यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर एक वेब सर्वर है जिसके ऊपर मल्टीपल क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आ रही हैं। उन रिक्वेस्ट को टाइमली प्रोसेस करने के लिए हमारे पास लोड बैलेंसर यूज होता है। अब क्या होगा कि जो क्लाइंट्स हैं उन सबकी रिक्वेस्ट आएगी लोड बैलेंसर के पास और लोड बैलेंसर आगे उन रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा हमारे मल्टीपल इंस्टेंसेस के ऊपर। लोड बैलेंसर किस तरह से डिसाइड करता है कि उसने किन मशीन्स के ऊपर लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है? वो मशीन्स की हेल्थ चेक के बेस पर लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हम AWS के अंदर किस तरह से मल्टीपल मशीन्स के दरमियान लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं लोड बैलेंसिंग का। लिनक्स का इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। की पेयर ऑलरेडी जो क्रिएटेड है उसको यूज कर लेते हैं और फिलहाल हम इसके लिए HTTP और SSH ट्रैफिक अलाउ करते हैं और यहाँ से अपना इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं। ये हमारे पास लोड बैलेंसिंग की मशीन जो है क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट अब हम इसको PuTTY से कनेक्ट करते हैं। मशीन अभी पेंडिंग स्टेट में है। इसको दोबारा करते हैं। तो ये हमारे पास सक्सेसफुली जो हमारा इंस्टेंस है वो क्रिएट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, हम इस इंस्टेंस को एज अ वेब सर्वर क्रिएट करते हैं कि ये मेरा एक वेब सर्वर है जिसके ऊपर मल्टीपल यूजर की रिक्वेस्ट आएंगी। तो हम इसको लोड बैलेंसर के साथ किस तरह से लिंक कर सकते हैं और लोड बैलेंसर किस तरह से हमारा लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक अपाची की सर्विस इंस्टॉल करते हैं। ये हम अपनी अपाची सर्विस को स्टार्ट करते हैं और अब हम उसका स्टेटस चेक करते हैं। तो हमारी सर्विस जो है वो रनिंग में है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो पेज है वो हमें IP एड्रेस दिखाए कि इस वक्त हम किस वेब सर्वर के ऊपर हैं। ये कनेक्शन अबॉर्ट हो गया, इसको हम रिकनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा जो अपाची है वो रनिंग में है।
नेक्स्ट अब हम चाहते हैं कि जो हमारा पेज डिस्प्ले हो सर्वर का, उसके ऊपर आईपी एड्रेस डिस्प्ले हो, ताकि हम देख सकें कि क्या हमारा लोड जो है वो मल्टीपल मशीन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम करते हैं इको होस्टनेम डैश एफ। ये हमारे पास जो हमारा आईपी एड्रेस होगा मशीन का उसको डिस्प्ले करवाएगा। और ये इंफॉर्मेशन हम किस में राइट करना चाहते हैं, स्लैश वेरिएबल, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारी अपाची की फाइल्स पड़ी होती और इंडेक्स पेज हमारे पास बाय डिफॉल्ट ओपन होता है। ये इंफॉर्मेशन हम उसमें डिस्प्ले करना चाहते हैं। ये हमारे पास हो गया। अब हम ओपन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास मशीन का आईपी एड्रेस जो है उसको डिस्प्ले कर रहा है। अब हम क्रिएट करते हैं लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर पर आएंगे और क्रिएट लोड बैलेंसर पर आएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, नेटवर्क लोड बैलेंसर है और क्लासिक लोड बैलेंसर है। तो इनके दरमियान जो मेन डिफरेंस है वो ये कि क्लासिक लोड बैलेंसर जो है वो प्रीवियसली यूज होता था और ये लेयर 4 पर यूज होता था। ये हमारे पास आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर को देख के हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, जबकि जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है वो लेयर 7 पे वर्क करता है। हमारे पास यूजर की जो रिक्वेस्ट आती है उसकी आईपी एड्रेस, उसका पोर्ट एड्रेस देखने के साथ साथ जो एप्लीकेशन लेयर की सर्विसेज हैं ये उनको भी प्रोसेस करता है। सिमिलरली जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है वो लेयर 3 पर वर्क करता है और लेयर 3 के जो हमारे पास सर्विसेज हैं जैसे कि आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उनको भी प्रोवाइड करता है। तो फिलहाल हम क्लासिक लोड बैलेंसर यूज करते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास एप्लीकेशंस क्रिएटेड होती हैं उनके लिए यूज होता है। यहाँ से हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। लोड बैलेंसर का नेम हम दे देते हैं लोड बैलेंसर। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है इंटरनल लोड बैलेंसर। इंटरनल लोड बैलेंसर और एक्सटर्नल लोड बैलेंसर क्या होता है। हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसर होता है वो इंटरनेट फेसिंग होता है। उसका आईपी एड्रेस जो होता है वो पब्लिक होता है ताकि वो जो हमारे पास यूजर की रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको इंटरनेट की तरफ जो है वो राउट कर सके। फिलहाल हम इसको 80 पोर्ट के ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम सिक्योरिटी ग्रुप में आ जाते हैं। हमारे पास ऑलरेडी एक सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है वेब सर्वर के लिए, हम उसको यूज करेंगे। ये हमारे पास रिस्पांस टाइम इंटरवल वगैरह पूछ रहा है। रिस्पांस टाइम आउट हमने उसको 5 सेकेंड्स का दिया हुआ है, इंटरवल 30 सेकेंड्स का है। अनहेल्दी थ्रेशोल्ड एंड हेल्दी थ्रेशोल्ड आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है कि हमने कितने इंस्टेंसेस को लोड बैलेंसिंग के लिए यूज करना है। तो इस वक्त हम 3 मशीन्स जो हमारे पास बनी हुई हैं हम उनको लोड बैलेंसिंग के लिए यूज करते हैं। एक वेब सर्वर जो मैंने अभी क्रिएट किया है और 2 वेब सर्वर मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। तो हम इन तीनों मशीन्स के ऊपर लोड को डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे। तो ये हमारे पास लोड बैलेंसर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ये हमारा लोड बैलेंसर है। अब लोड बैलेंसर हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसको हम चेक करने के लिए जो लोड बैलेंसर का डीएनएस है उसको कॉपी करके न्यू टैब में ओपन करके देखेंगे कि क्या वो वर्क कर रहा है। ये हमारा लोड बैलेंसर, इसका डीएनएस हम कॉपी करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेता है।
ये इंस्टेंसेस हमारे पास इन सर्विस आ चुके हैं। अब हम इसको दोबारा चेक करते हैं। तो ये हमारे पास रनिंग स्टेट में आ चुका है। इस वक्त ये करंटली इस आईपी एड्रेस के ऊपर अवेलेबल है। अब हम इसी सर्वर के ऊपर बार बार यूजर रिक्वेस्ट चेंज करते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास आईपी एड्रेस अब दूसरी मशीन का दे रहा है। अब हम इस मशीन के ऊपर जब लोड इंक्रीज करेंगे तो ये हमारे पास थर्ड मशीन के ऊपर चला जाएगा। तो ये जैसे आप नोट कर सकते हैं कि ये हमारे पास मल्टीपल मशीन्स के ऊपर बैलेंस को, लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या बैलेंस जो है उसको मेंटेन कर रहा है। तो ये हमारे पास लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे पास यूजर रिक्वेस्ट मल्टीपल आती हैं तो किस तरह से AWS के अंदर लोड बैलेंसर हमें सर्विस प्रोवाइड करता है ताकि हमारी मल्टीपल जोन्स के अंदर अवेलेबिलिटी जो है वो बनी रहे।